आज आपको पूरा यूट्यूब पर यही वीडियो दिख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो लॉटरी वर्किंग वीज़ा है वो शुरू हो चुका है। 4 जून को सुबह 10 बजे बैलेट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वर्किंग हॉलिडे वीज़ा है, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले चाहिए होते हैं और जब आपका लॉटरी में नाम आ जाएगा तब आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। लेकिन आखिर ये जो लॉटरी वीज़ा है ये कौन कौन लोग डाल सकते, लॉटरी में नाम आ जाए उसके बाद क्या चाहिए और इसकी कितनी फीस है और हमारी फीस कितनी है। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा, आपने मेरे टाइटल और थंबनेल पे ही नहीं, आज आपको पूरा यूट्यूब पर यही वीडियो दिख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो लॉटरी वर्किंग वीज़ा है वो शुरू हो चुका है। तो भाई सही बात है, शुरू हो चुका है, यानी कि आज 3 है। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कल आएगी, अगर कल आती है तो 4 हो जाएगी, नहीं तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 3 जून है। 4 जून को सुबह 10 बजे बैलेट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको पूरा विस्तार से समझाता हूं कि आखिर ये जो वर्किंग हॉलिडे वीज़ा है ये क्या चीज़ है, सॉरी लॉटरी वर्किंग वीज़ा जो बोलते हैं, वर्किंग हॉलिडे वीज़ा है ये क्या चीज़ है, और दूसरा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले चाहिए होते हैं और जब आपका लॉटरी में नाम आ जाएगा तब आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। देखो आज मैं वीडियो देख रहा था बहुत सारी, जिसमें लोग ये तो बता रहे हैं कि आपको लॉटरी डालने के लिए क्या क्या चाहिए, लेकिन वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि अगर मान लो आपका लॉटरी में नाम आ गया तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मान लो जैसे मेरे गांव का एक लड़का, वो लॉटरी डालने के लिए उसने मुझे कॉल किया, उसने बोला कि सर मैंने एक वीडियो देखा। तो मैंने जब उसको पूछा कि भाई तेरी तो 12वीं पास है, तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई जब आपका लॉटरी में नाम आ जाएगा उसके बाद 12वीं के बाद वो लोग 2 साल का कोई भी कोर्स मांगते हैं, चाहे आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करी हो, चाहे आपने कोई 2 साल का डिप्लोमा किया हो। कहने का मतलब है 12वीं क्लास के बाद कोई भी 2 साल का कोर्स किया होना चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, चाहे कोई ITI, चाहे कोई भी 2 साल का कोर्स, चाहे बीएड हो गई है ना, बहुत प्रकार के, आजकल तो बीएड ग्रेजुएशन के बाद होती है, लेकिन कहने का मतलब है 12वीं के बाद कोई 2 साल का कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक इंग्लिश का कोई भी सिंपल सा सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके अकाउंट में ऑस्ट्रेलियन $5000 बैंक बैलेंस होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो लॉटरी वीज़ा है ये कौन कौन लोग डाल सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, पहले क्या क्राइटेरिया है और अगर लॉटरी में नाम आ जाए उसके बाद क्या चाहिए और इसकी कितनी फीस है और हमारी फीस कितनी है, सब कुछ बताएंगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करो। ये मेरा जो चैनल है, अब मुझे नहीं पता ये मेरे दोनों चैनल पर वीडियो आएगी या हो सकता है कि मैं इसको दोनों चैनल पर अपलोड करूं, ठीक है भाई। तो अगर आप इसको मेरे नए चैनल पर देख रहे हो तो भाई मैं आपको बता दूं मेरा एक और चैनल है जिसका नाम भी बिलबोर्ड वीज़ा एक्सपर्ट है, बस स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। जो स्पेलिंग में बिलबोर्ड वीज़ा वाला VISA होता है, इस वाले चैनल पर VIZA है, और अगर ये वीडियो आप VSISA वाले चैनल पर देख रहे हो तो आप लोग सही जगह हो। तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ भाई, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये लो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी है। तो इस वक्त मेरे डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा होगा ये लिखा वर्किंग हॉलिडे मेकर प्रोग्राम, इसको 462 बोलते हैं। तो हम इसमें पहले देख लेते हैं। ये देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्क एंड हॉलिडे सब क्लासेस 462 वीज़ा प्री एप्लीकेशन वीज़ा बैलेट प्रोसेस किन कंट्रियों के लिए? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है 3 कंट्रियों के लिए, चाइना, इंडिया, वियतनाम। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये 3 कंट्रियों के लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, 4 जून 2026 से लेकर 25 जून 2026, यानी कि 3 हफ्ते का ये प्रोसेस चलेगा। आप ये मान के चलो 4 जून यानी कि कल 4 जून है, 10 बजे बैलेट स्टार्ट हो जाएगा और 25 जून 2026 के रात के 12 बजे से पहले पहले आप इसमें आवेदन दे सकते हो। अब मैं बता देता हूं कि इसमें कौन कौन लोग डाल सकते हैं, यानी कि क्राइटेरिया क्या है। नंबर पहला है क्रिएट ए ईमी अकाउंट, यानी कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, खोल लोगे आप लोग, मुझे पता है।
सबसे मेन है आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच की होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एज, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 30 साल के ऊपर जा चुके हैं। तो भाई आपको बता दूं 18 से 30 साल वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है होल्ड ए वैलिड पासपोर्ट इशूइंग बाय एन एलिजिबल बैलेट पार्टिसिपेटिंग कंट्री, यानी कि जिस कंट्री के आप नेशनल हो, क्या आपकी कंट्री ऑस्ट्रेलिया के वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम में आ रही है या नहीं। तो बिल्कुल इंडिया यहाँ पर आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था कि ये देखो भाई इंडिया का नाम यहाँ पर है, तो इंडिया का नाम इसमें है। उसके बाद क्या चाहिए, होल्ड ए वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपको एक नेशनल आईडी कार्ड, जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड होता है तो आपके पास तो वो भी है। उसके बाद ये कहते हैं एक ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास और ईमेल आईडी वेरीफाई होनी चाहिए। उसके बाद आगे आ गया एक डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के $25 फीस, यानी कि ऑस्ट्रेलियन $25 फीस आपकी इस बैलेट प्रोसेस में लगेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको मेन चाहिए क्या। एक तो पासपोर्ट होना चाहिए, नंबर 2 पर आधार कार्ड होना चाहिए, और नंबर 3 पर आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, बस। ये वो डॉक्यूमेंट है जो बैलेट के वक्त आपको चाहिए होंगे, ठीक है भाई। और फीस हम लोग लेते हैं 5,000 रुपए। अब इस 5,000 रुपए में जो आपकी $25 ऑस्ट्रेलिया की फीस है, जो गवर्नमेंट फीस है, वो भी हम लोग पे करेंगे। यानी कि आपने हमें 5,000 रुपए पे करना है, आपकी सारी लॉटरी हम डाल के देंगे आपको। और ये लॉटरी आप खुद भी डाल सकते हो, बहुत ईजी है। $25 फीस है, यानी कि 1800 से 1900 रुपए फीस हो गई, और बाकी 2500 से 3,000 रुपए हम अप्लाई करने के लेते हैं। और अगर किसी का नाम आ जाता है बैलेट में, उसके बाद भी हम लोग आपसे 5,000 रुपए ही लेंगे, और आपको बाद का प्रोसेस भी करके देंगे, ठीक है भाइयों। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपका लॉटरी में नाम, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, सॉरी मैं वीडियो रोक रहा हूं। अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये बैलेट वीजा अप्लाई करवाना है, लॉटरी वीजा, तो आप मेरे से कांटेक्ट कैसे कर सकते हो। ये क्यूआर कोड है फोन पे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपए मेरी बात करने की फीस है, 200 रुपए ओनली। इस पे किसी पे भी 200 रुपए डालकर, ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, ये नंबर हमारे ये टीम के एक सदस्य का है, इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है, ठीक है भाई। तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है मेरे से बात करने की। देखो भाइयों, मेरा टाइम बहुत कीमती होता है, मैं सारा दिन भाई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, मेरे पास शेनेगन की फाइलें बहुत आ रही हैं इन दिनों, क्योंकि आपको पता है मैं टूरिस्ट वीज़ा करता हूं, तो मेरा जो टाइम है वो बहुत कीमती होता है। इसलिए मैंने मात्र 200 रुपये फीस रखी है। ये जो 2 क्यूआर कोड दिख रहे हैं ना, किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये हमारे टीम के एक मेंबर का है, इसको स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने मुझे कॉल करना है, ठीक है भाई। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर मान लो आपका बैलेट में नाम आ गया, मान लो, एक मिनट भाई मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि इसका ना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो निकल जाती है, तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूं। ये लीजिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका बैलेट में नाम आ जाता है, देखो ये लिखा हुआ है बिफोर अप्लाई, आपको सारे डॉक्यूमेंट गैदर करने हैं। अब डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आइडेंटिटी में क्या क्या आ गया, यही आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, अगर मैरिज हो तो अगर मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट। अब आ गया एजुकेशन, नंबर 2 पर आप देख लो एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या चाहिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एजुकेशन में आपको ना 12वीं के बाद, यानी कि बेसिक आप ये मान के चलो, आपके पास या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर होनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी 12वीं के बाद, ठीक है भाई। मैं बार बार, अब मुझे नहीं पता भी मैं कैसे समझाऊं आपको। ये है इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिकली ये जो लिखा है ना भाई यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, एक कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद आ गया गवर्नमेंट सपोर्ट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट में भाई बहुत सारे प्रोग्राम आ जाते हैं, तो अगर आप में उसमें से किसी प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद भाई ये देखो, ये लिखा आपके पास 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसके बाद आपको अपने अकाउंट में रखने हैं। अगर आपका लॉटरी में नाम आ गया, उसके बाद आप 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपने अकाउंट में डाल देना जब आप अपना सेकंड प्रोसेस शुरू करोगे, ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास एक करेक्टर डॉक्यूमेंट, यानी कि एक करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 12 मंथ और मोर इन ऑस्ट्रेलिया लास्ट 10 ईयर सिंस यू टर्न 16, ठीक है। उसके बाद भाई बाकी तो सब
प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, उसके बाद भाई लास्ट स्टेप पर जाकर आप अपना वीज़ा डाल सकते हो। ठीक है भाई, तो भाई इतना सा सिंपल ये प्रोसेस है। तो भाई अगर किसी भी भाई ने ऑस्ट्रेलिया का जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पता ही है हमारे से कांटेक्ट करना बहुत इजी है। मात्र 5,000 रुपये में हम आपकी एम्बेसी की फ़ीस भी पे करेंगे जो $25 है, और इसके अंदर हमारी फ़ीस भी आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं ज़्यादा ले रहा हूँ तो आप चाहें तो भाई कोई 500,000 और भी कम दे सकते हो। हम लोग पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, हम लोग आपको बस क्वालिटी काम करके देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप किसी ऐसे एजेंट के पास ना फंस जाओ जो पहले तो कुछ भी नहीं लेगा, लेकिन जब आपका लॉटरी में नाम आ गया फिर आपसे 10 लाख 15 लाख फिर आपसे डिमांड करेगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, ईमी अकाउंट अपना खुद का लगाते हैं। तो ये बात का आपको बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना है। किसी फ्री वाले बंदे के पास मत फंस जाना, क्योंकि पिछले साल एक फ्री वाले के चक्कर में कई लोगों ने अप्लाई करा दिया और उसके बाद उसके पास 3 लोगों का नाम आ गया लॉटरी में, और उन तीनों से पता उसने कितने रुपए लिए, 10-10 लाख, क्योंकि उसने ईमी अकाउंट अपना बनाया था और उसको पता थी ये बात। तो भाई आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है भाइयों, वीडियो लंबा नहीं करना है, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।